का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट हो गया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की भी उसी तरह कंट्रीब्यूशन है जिस तरह आपकी है। इसके ऊपर किस तरह अगयार ने और मुखालफिन ने ढंढोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया तो पाकिस्तान के चारों सूबों में अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं और उसके बाद आपकी मेहनत को अल्लाह ताला ने कबूल किया और अपनी कमाल मेहरबानी से ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कल रात मुमकिन पाया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तय पाए गए। कर्जों का खात्मा और मुआशी इस्तेहकाम लंबी जद्दोजहद है। मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान जरूर तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा दिन रात की मेहनत और टीम वर्क के नतीजे में IMF के साथ मुआहिदा हुआ। आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया। सूबों और आम आदमी का भी इंतहाई अहम किरदार है। हुकूमत की कारकर्दगी ने IMF को हैरत ज़दा कर दिया। दहशतगर्दी और महंगाई के बावजूद IMF के साथ मुआहिदा हुकूमत की संजीदगी का आगाज़ है। वज़ीर आज़म ने कहा 34 अरब रुपए रिकवर किए जा सकते हैं। मौसूलात की वसूली में 26% इजाफा खुशाइंद है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज मिलेगा। खत्मी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। आलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को तोसी फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फराहम किए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के लिए 28 माह की अरेंजमेंट के तहत $1 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। तोसी फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट 37 माह के लिए होगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर हुई। पाकिस्तान को माहौलियात से मुताल्लिक़ खतरात का ताहाल सामना है। पाकिस्तानी चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी अपनाएं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का अज़्म। कहते हैं टैक्स तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात जारी रखेंगे। मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। वज़ीर ख़जाना का वाफॉर्म बराए एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मुआशी तरक्की में रुकावट बनने वाले कर्ज के बहरान को रोकने की ज़रूरत है। एक इंटरव्यू में कहा कि ज़राअत को फिर से तरक्की देंगे। चीन से इमदाद की नहीं सरमायाकारी की ज़रूरत है। चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है मुल्क में गहरी तकसीम इत्तफाक राय पैदा करने में सबसे बड़ी रुकावट है। बिलावल भुट्टो की पार्टी अहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुल्क में नफरत की सियासत अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। आम आदमी गुर्बत और बेरोजगारी से नबरदार जमा है। बिलावल की मुलाकात के लिए आने वाले पार्टी रहनुमाओं की कारकर्दगी की तारीफ। हुकूमत का सोलर सार्फिन से लिए यूनिट्स की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वफाकी काबीना ने ECC की मंजूर शुदा सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशन मुस्तरद कर दी। पॉलिसी पर दोबारा गौर करने की हिदायत। वफाकी काबीना इजलास का आलामिया जारी। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का हजम बिजली की कीमतों को कम करने के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए निश्कारी के 11 मार्च के इजलास के फैसले को तोसी कर दी। लेस्को का नेट मीटरिंग से मुस्तफीद होने वाले सार्फिन से बड़ा धोखा। बेशतर सार्फिन की एक्सपोर्ट रीडिंग रिकॉर्ड नहीं की गई। सार्फिन ने सैकड़ों यूनिट लेस्को को दिए लेकिन कंपनी ने गुज़िश्ता माह की एक्सपोर्ट रीडिंग को 0 यूनिट्स दिखाने के लिए पुराने बिल्स की तस्वीर लगा दी। लेस्को तर्जुमान सलमान हैदर का कहना है कि टेक्निकल कमेटी तश्कील देकर जाँच पड़ताल की जा रही है। सार्फिन ने कहा यह सिर्फ टेक्निकल मसला नहीं बल्कि शफाफियत का बहरान है। गोशवारे जमाना कराने पर 24 साबिक अरकान असम्बली नाअहल करार। कौमी असम्बली के 10 सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के 7 साबिक अरकान शामिल। असासों की तफसीलात जमाना कराने से मुतालिक केस का फैसला जारी। फैसले के मुताबिक खुर्रम दस्तगीर खान, मोहसिन नवाज रांझा, मोहम्मद आदिल, राना इसहाक खान, सरदार यार मोहम्मद रिंद और दीगर को नाअहल करार दिया गया। असासों की तफसीलात के फॉर्म B जमाना कराने तक ये अरकान नाअहल रहेंगे।
साबिक अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली तफसीलात जमा न कराने तक आम इंतखाबात, ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों पर बादलों के डेरे, इफ्तारी के बाद लाहौर में बूंदाबांदी, तेज़ हवाएं चलने लगी। मियांवाली में भी बारिश, दरिया खान में जालाबारी, रावलपिंडी, जेलम, गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा में बारिश मुतवक्के। जिला खैबर में बारिश से मौसम खुशगवार, चमन में मूसलाधार बारिश, मालाकंड, बाजोर और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। दहशत गर्दों के कलाकमा के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में 15 रुकनी कमेटी का क़याम। कमेटी पाकिस्तान को हार्ड स्टेट में बदलने के लिए इक़दामात करेगी। कमेटी में सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के होम सेक्रेटरी शामिल, हसास इदारों के नुमाइंदगान, CTT हुकाम भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की निगरानी, गैर कानूनी पेट्रोल और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लेगी। सऊदी अरब में भीख मांगने के रुझान का सदेबाप करेगी। वज़ीर रेलवे का बलोचिस्तान में ट्रेन सर्विस की आज से बहाली का ऐलान। कहते हैं दहशतगर्दों का बैरून मुल्क तक पीछा किया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला दुनिया के बड़े वाक़यात में से एक है। हनीफ अब्बासी को कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमले के लिए मकामी सतह पर सहूलतकारी की गई। सुबाइफ की बुनियाद पर पंजाब में किसी को नहीं मारा गया। वफाकी वज़ीर का कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा, जाफर एक्सप्रेस की मुतासरा बोगियों का मुआयना किया। अलीमा खान JIT के सामने पेश, 5 घंटों तक पूछगिछ। ज़राए के मुताबिक वकला की टीम भी अलीमा खान के साथ थी। अलीमा खान से PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स और बानी PTI के ज़ाती अकाउंट से मुतालिक तहकीकात। ईद के दिन करीब, वक्त कम, मुकाबला सख्त, खरीदारी अरोज पर। बाजार गाहकों से भर गए। कराची के बहरी बाजार में बच्चे और बड़े खरीदार में मसरूफ। खवातीन की ईद की खुशियाँ चूड़ियों की खनक के बगैर नामुकम्मल। खवातीन की चूड़ियों की खरीदारी में दिलचस्पी, शहरियों का ईद से पहले महंगाई का शिकवा। पंजाब में खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वुमेन पुलिस स्क्वाड तैनात। खवातीन एहलकार पर मुश्तमिल स्क्वाड का बाजारों और तजारती मराकज़ में गश्त। पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल सवार खवातीन एहलकार स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम यकीनी बनाने के लिए पुरजोश। ईद मनाएं अपनों के संग। ईद उल फितर पर पहली स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर रवाना। दूसरी ईद ट्रेन कराची सिटी से रावलपिंडी आज चलेगी। लाहौर के लिए तीसरी ईद ट्रेन कराची कैंट से 28 मार्च को रात 9 बजे रवाना होगी। ईद पर जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सिंध हुकूमत का एक्शन। 427 गाड़ियों का चालान, 3,84,000 से जायद जुर्माने। मुसाफिर को 10 लाख रुपए से जायद की रकम वापस दिलवाई। सीनियर वजीर शर्जील नामीमन का कहना है महकमा ट्रांसपोर्ट की जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुहिम ईद उल फितर के बाद तक जारी रहेगी। हुकूमत सिंध अवाम को मुनसिफाना और सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरआज़्म है। अवाम का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।